गांव के ऊपर एक पहाड़ी पे एक पुराना बंगला था। टूटी दीवारें, अंधेरी खिड़कियां, देखने में ही डरावना सा। गांव वाले इसके बारे में अजीबोगरीब कहानियां सुनाते थे, रोशनी और भयानक आवाजों वाली कहानियां। अंधेरा होने के बाद कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, मानो बंगला खुद एक चेतावनी थी। राहुल, नेहा, अय्यान और सिया बाकी गांव वालों जैसे नहीं थे। उन्हें नई नई चीजें जानने में मजा आता था और उन्हें रहस्य सुलझाना बहुत पसंद था। तो एक गर्म दोपहर में उन्होंने भूतिया बंगले को एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। उन्होंने एक टॉर्च, एक कंपास और कुछ खाने पीने का सामान पैक किया। वे अननोन का सामना करने के लिए तैयार थे। पक्का? हाँ, क्यों नहीं, भूत भूत होते ही कहाँ है। उसे उम्मीद थी कि उसने जो कहा वो सच हो। अचानक हवा के एक झोंके ने पुराने जंग लगे गेट को उनके पीछे जोर से बंद कर दिया। आवाज सन्नाटे में गूंज उठी, तेज और डरावनी। अय्यान की मुस्कान गायब हो गई। ये जगह अचानक बहुत रियल लगने लगी। सिया, जो ग्रुप में सबसे बहादुर थी, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। अंदर का हॉल अंधेरा और धूल भरा था। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। सड़न की गंध से हवा भारी थी। रोशनी बस उनके पीछे खुले दरवाजे से और सीढ़ियों के ऊपर एक खिड़की से आ रही थी, जहां डूबते सूरज की लंबी डरावनी परछाई पड़ रही थी। वे अंदर चले गए। लकड़ी के फर्श पर उनके कदमों की आहट गूंज रही थी। कोई है? ऐसा मत करो, जल्दी से देख लेते हैं और फिर चले जाते हैं। जैसे ही वे चरमराती सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे, अचानक उनकी नजर एक हलचल पर पड़ी। ऊपर हॉलवे में एक काली परछाई दिखाई दी और दूर एक कमरे में गायब हो गई। अय्यान ने अपनी टॉर्च कसकर पकड़ ली। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। देखा तुमने? इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, हॉल के आखिर वाले कमरे से जोरदार आवाज आई। धूल का एक बादल हवा में छा गया, जैसे एक पुराना लकड़ी का चेस्ट शेल्फ से गिर गया। उसका सामान फर्श पर बिखर गया। बच्चे डर के मारे जम गए। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। क्या था वो? चूहे होंगे। ये जगह बहुत पुरानी है, सब टूट फुट रहा है। लेकिन उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था। सावधानी से वे गिरे हुए चेस्ट के पास पहुंचे। बिखरी हुई चीजों के बीच एक फटा हुआ पार्चमेंट खुला पड़ा था। राहुल ने उसे उठाया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। लिखावट सुंदर और पुरानी थी। उसने उसे रोशनी में पकड़ा और जोर से पढ़ना शुरू किया। जो कोई भी इसे ढूंढे, उसे पता होना चाहिए कि मैं इस घर का पुराना निवासी बस शांति चाहता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस जगह को छोड़ दें और कभी वापस न आए। जैसे ही उसने आखिरी शब्द पढ़े, हॉलवे में एक ठंडी हवा चली, उनकी टॉर्च बुझा दी और उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। एक आवाज, धीमी और खतरनाक, उनके चारों ओर गूंज उठी। अभी जाओ और कभी वापस मत आना। बच्चे चीख पड़े। उनका डर चरम पर पहुंच गया। वे सीढ़ियों से नीचे भागे, भागने की जल्दी में ठोकर खाते हुए। वे बंगले से बाहर निकलकर दिन के उजाले में आ गए, हाँफते हुए।